एक राजा ने एक भिखारी से कहा कि चल बोल तुझे क्या चाहिए। तो भिखारी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो मुट्ठी भर भूसा दे दो। भूसा भूसा दे दो आप। तो राजा ने कहा कि मांग, और तुमने मांगा क्या? भूसा मांग लिया, घास मांग ली, ये कोई मांगने की चीज? अरे राजा कह रहा है कुछ बढ़िया सा मांगता। ऐसे ही परमात्मा के सामने जाकर कहते हो मुझे बेटा दे दो, मुझे बेटी दे दो, ये तुच्छ सी चीजें क्यों मांगते हो? अरे भगवान से ये वस्तु क्यों मांगते हो? भगवान से भगवान को ही क्यों नहीं मांग लेते? प्रभु मैं तुझसे तुझको मांगने आया हूं, अब क्या मांगू तुझसे? सब तो है, संतोष भी कभी कभी किया करो। और वो जो देता है ना, वो आपकी चाह से, आपकी सोच से परे देता है। जहां आपकी सोच नहीं जा सकती, जहां आपकी बुद्धि नहीं जा सकती, वहां की संपत्ति वो लाकर आपके कदमों में डाल देता है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको ये मिलने वाला था, पर ईश्वर ने दिया। तो हम मनुष्य लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप इस बात को माने या बिल्कुल मत माने। कितने जन्म तक हमें कीड़ा बनना पड़ा, ये सब बनना पड़ा, इसके बाद आज इतना सुंदर तन मिला है, और इस तन को भी तुमने आज गवा दिया। याद रखना, आज के 100 साल पहले आप में से कोई था? जवाब दीजिए। और आज के 100 साल बाद आप में से कोई रहेगा? कहानी कितने दिनों की है? केवल 100 साल की। और मैं 100 साल ज्यादा कह रहा हूं। आज के जमाने को देखकर तो लगता है कि 80 साल ही कहूं तो ठीक है ना? तब की यात्रा तो 100 साल की भी होती थी, आज की यात्रा 100 साल की भी नहीं होगी। तो हम लोग अधिक से अधिक 100 साल के मेहमान हैं। आप और हम कितने साल के मेहमान हैं संसार में? हम जैसे कितने आए और मिट्टी में मिल गए, और आगे भी हमको मिट्टी में ही मिलना है। इसलिए इतनी चाह, इतनी इच्छाएं मत करो, मिलना तुम्हें मिट्टी में ही है। मिट्टी की तरफ देखा करो, एक दिन हम मिट्टी हो जाएंगे। चाह त्याग दो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। अद्भुत दर्शन है, आहा। अब भगवान ने मानव का तन दिया है, तो आओ उत्सव मनाते हैं सारे ब्रज में। ये बलराम जी कौन है? मैं प्रसंग कह रहा था, ये बलराम जी कौन है, देवकी कौन है? कहते हैं जब माँ कैकई ने राम को 14 साल का वनवास भेज दिया और भरत जी आए, तो भरत जी ने डांटा, माँ आपके मुख में कीड़े नहीं पड़ गए जब आपने मुझे वनवास, मेरे भाई को वनवास भेजा? अब तो कैकई माँ रोने लगी कि जिस बेटे के लिए मैंने इतना प्लान किया वो भी मिट्टी में मिल गया। रोने लगी कैकई, और तुरंत भरत जी ने चित्रकूट जाने की tैयारी करी। पर भरत जी ने सीधा कह दिया कि मैं चित्रकूट जाऊंगा अपने भाई से मिलने, पर कैकई को लेकर नहीं जाऊंगा। कैकई को लेकर नहीं जाऊंगा। कौशल्या मां, देखिए परिवार के सदस्य कैसे होने चाहिए। यदि एक गलत सोचता है तो दूसरे को आकर के उसे सही सीख देनी चाहिए, ना कि उसके गलत में सपोर्ट करना चाहिए। भारत ने कहा कि मैं राम से मिलने जाऊंगा, पर कैकई को लेकर नहीं जाऊंगा। तब कौशल्या मां ने कहा था, भरत यदि तू कैकई को लेकर नहीं गया तो याद रखना तेरी मां कौशल्या भी नहीं जाएगी राम से मिलने। देखिए जरा कैसी थी वो कौशल्या मां, कैसी रही होगी मां जिसको राम ने अपनी मां के लिए चुना। वो कौशल्या मां कहती है, भरत यदि कैकई नहीं गई तो कौशल्या भी नहीं जाएगी। मतलब जिसके पुत्र को वनवास भेज दिया, जिस स्त्री ने, आज उसी स्त्री का सपोर्ट कर रही हैं कौशल्या माता। उनकी निगाहों में, नजर में कोई अपना पराया बुरा नहीं। वो समझती हैं कि जो होना था वो हो गया। अब किसी पर गुस्सा करना,
किसी से घृणा करना, इससे क्या होगा? इसलिए किसी के प्रति घृणा और द्वेष कभी नहीं रखना चाहिए। भले आपके साथ सामने वाले ने बुरा किया है, पर आपकी समझदारी है कि आप उसके साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। भरत जी मजबूर हो गए, अब कौशल्या ने कह दिया, मां ने कह दिया, अब भरत जी चल पड़े नंगे पांव। भरत जी तीनों रानियां पालकी पे बैठी और भरत जी नंगे पांव अपने राम से मिलने गए। आपने भरत जी का मिलन तो कई बार सुना होगा, आज मैं कैकेयी का मिलन सुनाता हूं आपको। जब भरत जी गए, पाहि नाच कहीं पाहि गुसाई, भूतल परिवल पुटकी नाई। भरत जी राम के चरणों में जंगल में जैसे ही राम का दर्शन हुआ, पैदल चलते चलते कई दिन बीत गए और जब राम के समक्ष श्री भरत जी महाराज पहुंचे, चरणों में गिर पड़े। भरत जी रोने लगे। राम जी ने हृदय से नहीं लगाया भरत जी को, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था कि राम जी ये माँ बेटे अच्छे नहीं हैं। पहले माँ ने घर से निकाल दिया और अब उसी माँ का बेटा आ रहा है। अब लगता है वो हमें जंगल में मारने का षड्यंत्र रच रहा है कि 14 साल बाद लौट के आएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए जंगल में ही निपटाओ। तो ये भरत हमसे लड़ने आया है, मारने आया है। बार बार लक्ष्मण जी कह रहे थे और राम जी कह रहे थे, लक्ष्मण मेरा भरत ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा करो, मैं एक बाण से भरत को मार डालूंगा। यदि उसने आपकी तरफ आंख उठाकर देखा तो। जब भरत जी गलत फहमियां हो गई ना लक्ष्मण जी को कि मां ऐसी है तो बेटा भी वैसा होगा, नागिन का बेटा तो नाग ही होता है, तो ये भी नाग होगा, हमें डसने आया है। अब भरत जी महाराज जैसे ही चरणों में गिर पड़े, राम जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। और जब चरणों में पड़ा हुआ देखा तो राम जी ने उठाया नहीं, राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, कहा लक्ष्मण देख, जिसके बारे में तू गलत सोच रहा था वो गलत नहीं, कोयले की खदान में हीरा भी हुआ करता है, ये मत सोचना। कोयले की खदान में हीरा भी हुआ करता है। अब लक्ष्मण जी ने जब कहा कि प्रभु भरत चरणों में गिरे हैं, उठाओ। जब लक्ष्मण से पूछा राम ने कि क्या मैं उठा लूं, अभी तो तुम गुस्सा नहीं हो? हाँ हाँ, तुम्हारे प्रति भरत के अंदर कोई द्वेष घृणा तो नहीं है ना? ना। अब हृदय से लगा लिया भरत जी को राम जी। भरत जी रोने लगे, राम जी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पिताजी चल बसे, पिताजी मर गए, इस बात का मुझे दुख नहीं है। दुख इस बात का भी नहीं है कि आप जंगल में आ गए, दुख इस बात का नहीं है कि सीता माता जंगल में आ गई, दुख इस बात का नहीं है कि भैया लक्ष्मण जंगल में 14 वर्ष के लिए आ गए। दुख तो इस बात का है मेरे राम के आप नंगे पांव जंगल में घूम रहे हैं। सीता माता जब शादी कर कर विवाह करके आई तो कौशल्या माँ ने कमल के पुष्पों का पराग बिछाया था, और जब सीता माँ चल रही थी उस पराग पर तो कमल की एक पंखुड़ी वहां पर रह गई थी। तो सीता माँ ने चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। कौशल्या जी ने कहा बेटी क्या हुआ? तब सीता माँ ने कहा था, माँ मेरे पाँव में ये कमल की पंखुड़ी चुभ गई। जो सीता माँ के चरणों में कमल की पंखुड़ी चुभती थी, आज वो सीता माता जंगल में नंगे पांव अपने पति के साथ रह रही है। मुझे इस बात का दुख है राघव कि आप नंगे पांव यहां पर विचरण कर रहे हैं, और इसका जिम्मेदार मैं हूं भरत, मैं जिम्मेदार हूं। मैं पैदा ही ना हुआ होता तो मेरे मां के अंदर सत्ता का लोभ ना होता, और लोभ ना होता तो आपको वनवास कभी ना होता। मैं इसका जिम्मेदार हूं। भरत जी रोने लगे। तब राम जी ने हृदय से लगाया, मत रो भरत। सबने राम से भेंट कर ली, पर राम तो कैकेयी मां की तरफ देख रहे हैं। राम का मन नहीं लग रहा है दुनिया वालों से। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम से सबने मिल लिया, पर राम ने सबसे पहले भेंट कैकेयी मां से करी। कैकेयी मां की आंखें झुकी थी, सिर झुका था, आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। राम मुझे माफ कर दो, राम मुझे माफ कर दो, मैंने आपको वनवास भेजा, मुझे क्या पता था कि आपको इतना कष्ट। राम के पांव को जब कैकेयी मां ने देखा ना तो उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगे।
राम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राम। राम ने हृदय से लगा लिया, माँ मुझसे माफी क्यों मांगती हो, आपने कोई अपराध ही नहीं किया, मैंने आपको माँ कहा है और आप माँ से कोई अपराध नहीं होता। कैकेयी माँ ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि तूने मुझे माफ कर दिया। राम ने कहा माँ तुम जो चाहती हो आज मुझसे मांग लो। कैकेयी ने कहा राम यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे एक वचन दो। क्या वचन चाहिए माँ? राम ने कहा कैकेयी माँ क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा राम यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर के पैदा होगे, आप मेरा बेटा बनकर जन्म लोगे। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, माँ मैं तो इस जन्म में भी आपका ही पुत्र हूं ना राम, मेरे गर्भ से आप जन्म लो। जैसे कौशल्या माँ के गर्भ को आपने पवित्र किया, यदि माफ किया है तो मुझे वचन दो कि मेरे गर्भ से जन्म लोगे। राम ने कहा माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके गर्भ से जन्म लूँगा, पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं जन्म तो ले लूँगा आपके गर्भ से, पर मैं आपका कभी दूध नहीं पीऊँगा, क्योंकि दूध तो किसी और माँ का पीना है मुझे। अब तो राम जी वही कैकेयी इस जन्म में माँ देवकी के रूप में आई और राम ने जन्म तो लिया कृष्ण बनकर, पर दूध नहीं पिया। दूध पिया है माँ यशोदा का। अच्छा कैकेयी ने अगर ये वरदान ना मांगा होता तो कृष्ण राम की प्लानिंग यही थी कि वो यशोदा के ही पुत्र बनकर जन्म ले, पर अब प्लानिंग में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा और ये लीला फिर आगे बढ़ी। ये तो हो गई माँ देवकी की बात। अब मैं बात करता हूं बलदाऊ भैया की। ये जो कन्हैया जी के बड़े भाई हैं श्री बलराम जी, ये बलराम जी कौन है? ये पिछले जन्म के लक्ष्मण जी। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने नारी का त्याग किया, निद्रा का त्याग किया और भोजन का त्याग किया। जब राम राजा बने, सीता जी रानी बनी, तो गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण की पीठ थपथपाई, वाह लक्ष्मण भाई हो तो आप सरीका आप जैसा। 14 साल तक आपने नारी, निद्रा और भोजन का त्याग किया। राम जी खड़े हो गए, गुरु जी शायद आपको पता नहीं है, लक्ष्मण ने नारी तो त्यागी है, निद्रा तो त्यागा है, पर इसने भोजन नहीं त्यागा। मैं रोज दौना भर भर के सिर्फ देता था फल फूल। बोल लक्ष्मण आपने खाया कि नहीं? लक्ष्मण बोले प्रभु भैया मैंने 14 साल तक नहीं खाया। अरे तो मैंने तुम्हें दौना भर भर के जो दिया उसका क्या किया? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं दोनों से कह देता था कि देखो ये राम का दिया प्रसाद है, अभी राम की सेवा में लगा हूँ, जब तक राम की सेवा में लगा हूँ तो खाने का समय नहीं है। मैं दोने से कह देता था कि जाओ अयोध्या में और मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ रहना, और जब तक मैं आ ना जाऊँ, मैं ग्रहण ना कर लूँ, तब तक ये राम का दिया प्रसाद खराब नहीं होना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। राम जी बोले कहाँ है वो सारे दोने? लक्ष्मण जी ने एक स्टोर रूम खोला तो राम के हाथों से दिए सारे दोने वहां पर पड़े थे। राम जी ने गिनती कराई, गिनती करी तो 4 दोने कम निकले। राम जी बोले लक्ष्मण आपने 4 बार तो भोजन किया है, देखो 4 दोने कम हैं। राम जी भैया, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने 4 बार भोजन नहीं किया, ये 4 दोने कम इसलिए हैं क्योंकि 4 बार आपने ही भोजन नहीं किया। मैंने? हाँ, जब आप खाते थे तो आप मुझे देते थे, आप ही नहीं खाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपने जब पहले दिन आपका वनवास हुआ उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, पहला दाना वो कम।
दूसरा दौना, जब पिता की मृत्यु का समाचार आपने सुना, उस दिन आपने दिन भर कुछ नहीं ग्रहण किया, उस दिन आपने नहीं खाया तो मैंने नहीं खाया। तीसरा दौना वो कम, जब माता सीता का हरण रावण ने किया, पूरा दिन आपको सीता की खोज में निकल गया, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। तीसरा दौना वो कम। और चौथा दौना वो कम, जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी, मैं आपकी गोद में पड़ा था, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ नहीं दिया। 4 दौने कम है। बाकी गिनकर देख लीजिए, पूरे 14 साल के पूरे दौने आपको मिलेंगे। राम की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वाह लक्ष्मण, 14 वर्ष तक साथ में रहकर मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि मैं भूखा हूं। ये सेवा धर्म है, ये सेवा है, सबसे कठोर धर्म है सेवा। राम बोले लक्ष्मण, इस जन्म में आप छोटे बने थे इसलिए सेवा किया, अगले जन्म में तुम बड़े बनकर जाना, मैं छोटा बनकर तुम्हारी सेवा करके इस जन्म का ऋण चुकाऊंगा। और इसीलिए कृष्ण जी अब छोटे बन गए हैं। राम जी कृष्ण बनकर छोटे और लक्ष्मण जी बलराम बनकर बड़े बन करके प्रकट हुए। भगवान किसी का ऋण अपने पास नहीं रखते। यदि आपने किसी के साथ भी अच्छा किया है तो ईश्वर आपके ऋणी हो गए और उसका ऋण ईश्वर चुकाएंगे। भक्तों, राम कथा अनंत है। मैं राम कथा सुनाने लगूं तो समय हो जाएगा। जब राम जी केवट के पास पहुंचे, केवट से कहा, केवट भैया मुझे नाव में बिठाओ, पार लगा दो। केवट बोला, सरकार मेरी नाव बहुत छोटी है और लकड़ी की है, पत्थर की नहीं है। राम बोले, भाई नाव तो लकड़ी की ही होती है, पत्थर की थोड़ी होती है। केवट बोला, सरकार आपके चरणों में जादू है, पत्थर पर नाव पांव रखा था आपने तो वो पत्थर नारी बन गया था। मेरी नाव लकड़ी की है, पांव रख दी और नारी बन गई तो मेरी घरवाली झगड़ा करेगी, मैं तो थी दूसरी कहां से आ गई। आपके पांव में जादू है तो फिर कैसे काम बने? बोले, मैं आपके चरणों को धुलना चाहता हूं। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। कठौतों में पानी, जब राम की इच्छा मिली तो चरणों में पानी डाल डालकर कठौते में पांव रख करके राम के चरण घिस घिस के धुलने लगे। वाह, जिनके चरणों के दर्शन दुर्लभ हैं, धन्य है ये केवट के राम के चरणों को घिस घिस करके धुल रहा है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। राम ने चरण धुलाए और केवट ने चरणों को धुलकर चरणामृत पी लिया, पत्नी को पिलाया, पितरों के नाम से छोड़ा और अब नाव में बिठाया केवट ने। और नाव जब बीच में पहुंची तो डगमग 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 डुलाने लगा। राम जी बोले, भैया धीरे धीरे चल, मुझसे तैरना नहीं आता। केवट बोला, सरकार यदि आपको तैरना नहीं आता तो आप एक काम करो, आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट कितना चतुर था देखिए। केवट, तूने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? तू भी तो पकड़ सकता था ना। केवट बोला, अगर मैंने राम का हाथ पकड़ लिया तो मैं राम का हाथ कभी भी छोड़ सकता हूं, पर राम ने जिसको एक बार पकड़ लिया राम कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रभु मैं आपको नहीं, आप मुझे पकड़ लो। इसलिए भगवान को कभी नहीं पकड़ना चाहिए, भगवान को अपना हाथ पकड़ाना चाहिए। प्रभु मैं आपको क्या पकड़ूं, मेरी हैसियत कहाँ है आपको पकड़ने की? आप पकड़ ले मुझे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। एक बात बताओ, जब माँ बच्चे को मेला घुमाने ले जाती है तो बच्चा माँ का हाथ पकड़ता है या माँ बच्चे का हाथ पकड़ता है? माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है या बच्चा माँ का हाथ? कौन किसका हाथ? यदि बच्चा माँ का हाथ पकड़ ले तो बच्चा तो दुकान देखेगा तो माँ को छोड़ के दुकान में घुस जाएगा। यदि बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा है तो बेटा कभी भी छोड़ देता है, पर माँ ने हाथ पकड़ रखा है तो बेटे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। बस भगवान को अपना हाथ पकड़ा दीजिए। प्रभु मैं तुझे नहीं पकड़ सकता, मेरे अंदर आपको पकड़ने की सामर्थ्यता, हाँ मैं आपको नहीं पकड़ सकता, मैं आपको देख नहीं सकता,
एक बार सूरदास जी महाराज एक गड्ढे में गिर गए। सूरदास जी महाराज अंधे थे और सत्संग करने रोज जाते थे। एक दिन रास्ता भटक गए, तूफान चला तो वो एक गड्ढे में जाकर गिर गए। अब गड्ढे पर ही वो कृष्ण नाम जपने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूरदास जी महाराज जब गड्ढे में गिरे, जंगल था, दूर दूर तक कोई नहीं था। तब मेरे द्वारिकाधीश ने देखा कि मेरा भक्त गड्ढे में गिरे हैं। ग्वाल बाल का रूप बनाकर भगवान खुद आ गए। बाबा गड्ढे में गिरे हो, लो मेरा हाथ पकड़ लो, लो मेरा हाथ पकड़ लो। मैं यहां से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो हाथ मैंने बढ़ाया। अब सूरदास जी ने रोते हुए कहा, प्रभु मुझे पता है तुम ग्वाल बाल बनकर आए हो, और सुन लो मैं तो अंधा हूं, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, पर तुम्हें तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है। मैं तुम्हें क्या पकड़ूं, तुम मुझे पकड़ लो ना। और सूरदास जी की जब ये बात भगवान ने सुनी, भगवान के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी और भगवान ने भक्त का हाथ पकड़ा और हल्की सी ठोकर लगाई तो एक झटके में सूरदास जी बाहर आ गए। अरे मुझे तो लगा कुआं बड़ा गहरा है। भगवान बोले गहरा तो नहीं है, आप तो निकलना ही नहीं चाहते थे। सूरदास जी बोले मैं क्यों निकलना चाहूं, जिसको निकालने के लिए खुद द्वारिकाधीश आए तो वो द्वारिकाधीश के हाथ से निकलना पसंद करेगा, अपने आप क्यों निकलेगा। आप अब सूरदास जी ने भगवान को कस के पकड़ लिया। अब पकड़ा, अभी तो भगवान ने पकड़ा था, अब सूरदास जी लिपट गए हाथ से। भगवान बोले बाबा हाथ क्यों पकड़ लिया। सूरदास जी बोले हमें बुद्धू मत बनाओ, हाँ आप भगवान हो। भगवान बोले मैं ग्वाल बाल हूं, गैया चराने, देख मेरी गैया चर रही है। हमने तुम्हारा भला किया कि तुम्हें गड्ढे से निकाला और तुम तो पीछे पड़ गए, हाथ धुलकर हाथ पकड़ लिया। सूरदास जी बोले मैंने बहुत बच्चों के हाथ पकड़े हैं, पर तुम्हारे हाथ जैसा आज तक मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा। ये हाथ तो मेरे भगवान का ही हो सकता है, ये हाथ और किसी का नहीं हो सकता। सूरदास जी भगवान छुड़ाने लगे हाथ, छुड़ाने लगे, छुड़ाने लगे, छुड़ाने, और भगवान छुड़ाए, छूट गया। और जब हाथ छूट गया सूरदास जी के पास से भागे। सूरदास जी महाराज रोने लगे, प्रभु हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, बड़े मर्द बनते हो, यदि हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, हाथ छुड़ा कर चले गए, दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम भगवान हो, तुम कृष्ण हो। यूं तो हाथ छुड़ा कर जाना सरल है, पर दिल से निकल पाना कठिन है। तुम दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम भगवान हो। सूरदास जी ने चुनौती दे दी भगवान को कि तुम भगवान हो तो मेरे दिल से निकल करके दिखाओ। और जब सूरदास जी रोने लगी तो भगवान फिर वापस आ गए। तब तक राधा जी आ गई और राधा रानी जब आई तो राधा जी ने देखा कि प्रभु ये कौन है, ये रो क्यों रहा है। कन्हैया ने कहा ये सूरदास जी हैं, बड़े भगत हैं, तो रो क्यों रहे हैं। बोले मेरा दर्शन चाहता है। तो राधा रानी बोली दर्शन क्यों नहीं देते। तो कन्हैया बोले कि दर्शन मैं कैसे दूं, जब तक आपकी कृपा किसी पर ना हो तब तक वो मेरा दर्शन कर कैसे सकता है। तब राधा जी सूरदास जी के पास चली गई। बाबा, ओ बाबा, कन्हैया को दर्शन करेगो। सूरदास जी बोले हाँ हाँ दर्शन करूंगो। कन्हैया बोले राधा बाबा के पास मत जाना, बाबा बड़ा खतरनाक है, पकड़ लेता है, और पकड़ता तो फिर छोड़ता नहीं है। राधा जी बोली ना हमें तो नहीं पकड़ेगा। अब राधा जी ने अपना हाथ बढ़ाया, देखो मैं तो पास में चली गई, बाबा ने नहीं पकड़ा, देखो मैं और कन्हैया बोले और पास मत चली जाना, पकड़ लेगा बाबा। राधा जी और पास, बाबा तुम हमें पकड़ोगे तो नहीं। सूरदास जी बोले नहीं पकड़ेंगे। सूरदास जी बैठे रहे। अब राधा जी ने अपने चरण सूरदास जी की गोद में रख दिया और सूरदास जी की गोद में रख के अपने पायल बजाने लगी राधा जी।
भगवान बोले राधा रानी पांव आगे मत करना, बाबा खतरनाक है, पकड़ लेगा। मानो भगवान सूरदास जी से कह रहे थे, सूरदास चरण तेरी गोद में आ गए, पकड़ 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 पकड़। और जब भगवान का इशारा सूरदास जी ने सुना तो राधा रानी के चरणों से लिपट गए सूरदास जी महाराज। और चरणों से जब लिपटे तो राधा रानी भागने लगी और उसी छीना झपटी में राधा रानी की पायल उतर करके सूरदास जी के हाथ में आ गई। ये सच घटना है। सूरदास जी के हाथों में वो पायल आ गई। अब सूरदास जी महाराज उस पायल को हृदय से लगाकर रोने लगे। राधा जी बोली, बाबा रास का टाइम हो गया है, हमें निधि वन में जाकर के रास रचाना है, आप पायल दे दो। सूरदास जी बोले, पहले दूसरी पायल दिखाओ और इससे मैं मैच करूंगा, तब पता लगेगा कि आपकी है, फिर मैं आपको पायल दूंगा। तब राधा जी ने पायल दी और सूरदास जी के सिर पर हाथ रखा, कृपा की दृष्टि डाली तो सूरदास जी के नेत्र वापस हो गए। और सूरदास जी दोनों आंखों को खोल करके जब देखें तो सामने राधा माधव खड़े थे, राधा कृष्ण खड़े थे। जब राधा रानी को, श्याम सुंदर को इन आंखों से सूरदास जी ने देखा, धन्य धन्य हो गए। अब सूरदास जी पायल अपने हाथ से राधा रानी के चरणों में पहनाते हैं और राधा माधव का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। राधा जी कहती हैं, सूरदास जी बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो सूरदास जी ने कहा, माता जी, माँ मैं पहले जैसा था मुझे वैसा ही कर दो। तुम तो पहले अंधे थे। हाँ हाँ मुझे अंधा कर दो। क्यों, तुम आंखें नहीं चाहते? सूरदास जी ने कहा, इन आंखों से एक बार आपको देख लिया है, अब इन आंखों से किसी और को मैं देखना नहीं चाहता। बस इन आंखों को आपके लिए ही मैंने खोला और बस आपको दिल में बसा लिया है, अब किसी और को देखना ना पड़े माँ, इसलिए मुझे अंधा कर दो। मुझे किसी और को इन आंखों से देखना ना पड़े आपके बाद, इसलिए मुझे अंधा कर दो। सूरदास जी को माँ ने फिर वैसा ही कर दिया, जैसे थे वैसा कर दिया। अब सूरदास जी रोज वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने जाएं। एक दिन पुजारी ने कहा, बाबा तुम तो अंधे हो, तुम भगवान का दर्शन क्यों करने आते हो? सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूँ, मेरा कन्हैया थोड़ी अंधा है, मैं उसे नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख सकता है और मेरी सामर्थ्यता कहाँ है उसे देखने की, बस वो मुझे देख ले, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त। बस सूरदास जी अद्भुत संत सूरदास जी महाराज, केवट ने भगवान को अपना हाथ पकड़ा दिया। इसलिए कभी भगवान का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए सदा। इसलिए मंदिर में जाओ तो दोनों हाथ उठा दो। दर्शन कैसे करना चाहिए? मंदिर में कई लोगों को यह भी पता नहीं होता कि मंदिर जाएं तो दर्शन कैसे करें, मंदिर जाएं तो भगवान से कैसे मिलें। मैं आपको जरा समझाता हूं, बहुत सावधानी से समझिएगा भक्तों। भगवान के मंदिर जाकर के आप लोग मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और सामने खड़े होकर भगवान को प्रणाम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भगवान के मंदिर जाओ, कभी भी विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने खड़े मत हो, क्योंकि भगवान के सामने हनुमान जी हमेशा रहा करते हैं। भगवान के सामने कौन रहा करता है? सदा हनुमान जी रहते हैं। यदि आपने भगवान को सामने से प्रणाम किया तो आपका मुंह तो भगवान की तरफ होगा, पर चरण किसकी तरफ हो जाएंगे? पीछे कौन है? अब आप कहें महाराज जी हनुमान जी का मंदिर तो सामने नहीं है। मंदिर हो ना हो, आप प्रत्यक्ष रूप में हर मंदिर में, हर ठाकुर के सामने हनुमान जी का निवास होता ही होता है। हनुमान जी रहते हैं, इसलिए सामने से प्रणाम करोगे तो आपके चरण हनुमान जी की तरफ हो जाएंगे और फिर भगवान को ही बुरा लगेगा कि देखो मेरे हनुमान की तरफ तुमने पांव कर लिया। इसलिए कभी भी मंदिर जाइए तो भगवान के सामने से भगवान को प्रणाम कभी ना करिए, सामने से हल्का सा थोड़ा किनारे हो जाइए, हल्का सा किनारे। कभी जगन्नाथ जी जाएंगे आप में से कभी कोई जगन्नाथ जी गया है? गया है तो हाथ उठाएं। जगन्नाथ जी, आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो
तो आपने देखा हो कि जगन्नाथ के भगवान जी के मंदिर में भगवान कभी भी सामने से नजर नहीं आते। जगन्नाथ जी को देखना हो तो किनारे से ही देखना पड़ेगा, ऐसे झुकना, किनारे जाना पड़ेगा। किनारा पकड़ेंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन होगा, बीच में द्वार के खड़े रहेंगे जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। मानो भगवान यही कहना चाहते हैं जगन्नाथ जी कि जब तक तुम किनारा नहीं पकड़ोगे तब तक मेरा दर्शन संभव ही नहीं है। किनारा पकड़ना अर्थात बहुत घूम लिया बीचों बीच, अब बुढ़ापा आ गया है, अब किनारा पकड़ लो और भगवान के भजन में लग जाओ। माया मोह त्याग करके किनारा पकड़ लो। तो भगवान के मंदिर में कभी भी जाएं तो सामने से दर्शन ना करें, कभी भी कैसे दर्शन करें? हल्का सा किनारा होकर, किनारा पकड़ के। कौन सा किनारा? बोले भगवान के दाहिने तरफ खड़े हो जाइए। हैं? किस तरफ? जैसे ये मंदिर है, यहाँ ये भगवान जी हैं, तो भगवान का दाहिना साइड कौन हो गया? दाहिना हाथ ये हो गया दाहिना, है ना? ये दाहिने तरफ खड़े होकर भगवान को प्रणाम करिए। प्रणाम किनारे से। कभी भी आप मंदिर जाएं तो साधु संतों को देखें, वो कभी सामने से प्रणाम नहीं करते, वो किनारे से प्रणाम करते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा किनारे से प्रणाम करना चाहिए, बीच से नहीं। कई लोग तो, आप तो माताएं तो बिल्कुल सामने से आपके चरण हनुमान जी की तरफ चले जाते हैं। गुरु को भी सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के आगे गोविंद खड़े होते हैं। यदि तुमने गुरु के सामने आकर के प्रणाम किया तो गुरु की तरफ मुंह हो जाएगा, गोविंद की तरफ चरण हो जाएंगे, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। इसलिए गुरु की भी दाहिनी साइड से खड़े होकर किनारे से प्रणाम करना चाहिए, किनारे से प्रणाम करना चाहिए। हाँ, बड़ी महिमाएं हैं प्रणाम करने की। तो भगवान को कभी मंदिर जाओ तो मंदिर जाकर हमेशा दोनों हाथ खड़े जरूर करना चाहिए। करो ऐसे, ऐसे करो। ऐसे करने का क्या अर्थ है? मंदिर कभी भी जाओ तो दोनों हाथ ऐसे उठाना चाहिए और ऐसे हाथ उठाकर भगवान का एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? अब हाथ नीचे। अब इसका अर्थ बताता हूं। जब पुलिस किसी चोर को, अपराधी को पकड़ती है तो अपराधी अपनी जान बचाने के लिए क्या कहता है? गोली मत चलाना, मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो चोर, अपराधी हमेशा भगवान के, पुलिस के सामने हाथ उठाकर आता है कि नहीं? अपराधी हमेशा हाथ उठाकर आता है या नहीं? बस इतना बताओ, हाँ या ना? अपराधी हाथ उठाने का अर्थ है कि मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने किया क्या? हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में सरेंडर करने आया हूं, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं। इसलिए दोनों हाथ उठाकर भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे प्रभु। और याद रखना, भगवान के मंदिर जाना तो सदा अपराधी की भांति जाना। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं अपराधी हूं। हे प्रभु, मैं आपका अपराधी हूं। क्यों अपराधी हूं? क्योंकि मैं आपको भूल जाता हूं, मेरे से पाप हो जाता है, मैं झूठ बोल देता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं अहंकारी हूं, मुझ में लाख बुराई है प्रभु, यही मेरा अपराध है। मैं कैसे आपको अपना मुंह दिखाऊं? भगवान के पास किनारे खड़े हो जाओ। प्रभु आपके सामने खड़े होने की मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं अपराधी हूं। अपराधी बनकर सदा जाना चाहिए और दोनों हाथ उठाकर कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। हे